साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है संस्कारों का महत्व। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। राघव मिश्रा जी के घर पर पहला लड़का हुआ तो उनकी पत्नी ने कहा, हम अपने बच्चे को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि गुरुकुल में शिक्षा देकर उसे धर्म ज्ञाता पंडित योगी बनाऊंगी। साध संगत जी, राघव जी ने अपनी पत्नी से कहा, पांडित्य पुण्य योगी बनाकर क्या इसे भूखा मारना है। मैं तो अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि ये दुनिया में एक कामयाबी वाला इंसान बने। साध संगत जी, राघव मिश्रा जी एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी बहुत धार्मिक थी और पत्नी की इच्छा थी कि उनका बेटा पांडित्यपूर्ण योगी बने, लेकिन राघव जी नहीं माने। साध संगत जी, जब राघव जी के घर दूसरे बेटे का जन्म हुआ तब भी उनकी पत्नी ने जिद की कि मैं अपने इस बेटे को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाऊंगी, लेकिन राघव जी इस बार भी नहीं माने। तीसरा लड़का पैदा हुआ तब भी उनकी पत्नी ने जिद की, लेकिन राघव जी एक ही रट लगाते रहे, हमारा बेटा कहाँ से खाएगा, कैसे गुजारा करेगा, और उन्होंने पत्नी की बात नहीं मानी। जब उनके घर पर चौथे बेटे का जन्म हुआ तो राघव जी की पत्नी जिद पर अड़ गई और इस बार राघव जी को पत्नी की जिद के सामने हार माननी पड़ी और उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दिलवाने के लिए वहीं भेज दिया। अब धीरे धीरे समय का चक्र घूमा। अब वो दिन भी आ गया जब उनके बेटे अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो गए। उनके पहले तीनों लड़कों ने मेहनत करके सरकारी नौकरियां हासिल की। राघव जी का पहला बेटा डॉक्टर, दूसरा बेटा बैंक मैनेजर और तीसरा बेटा एक गवर्नमेंट कंपनी में नौकरी करने लगा। एक दिन की बात है कि राघव जी पत्नी से बोले, अरे भाग्यवान, देखा मेरे तीनों होनहार बेटे सरकारी पदों पर हो गए हैं, अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। तीनों की ज़िंदगी तो अब सेट हो गई, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। उन तीनों का जीवन आराम से गुजर जाएगा। लेकिन अफसोस कि मेरा सबसे छोटा बेटा गुरुकुल का आचार्य बनकर घरों घर में जाकर यज्ञ करवा रहा है। प्रवचन कह रहा है, जितना हमारा चौथा बेटा 6 महीने में कमाएगा उतना मेरा एक बेटा 1 महीने में कमा लेगा। अरे भाग्यवान, तुमने अपनी मर्जी करवाकर बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें भी आज अपनी इस बात पर पछतावा ज़रूर होता होगा, मुझे सब मालूम है, लेकिन तुम बोलती नहीं हो। राघव जी की पत्नी ने कहा, हम में से कोई एक गलत है और आज ये बात मैं साबित कर ही दूंगी। आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाना चाहिए। चलो अब हम परीक्षा ले लेते हैं अपने चारों बेटों की, कौन गलत है और कौन सही, ये तो पता चल ही जाएगा। साध संगत जी, दूसरे दिन शाम के समय राघव जी की पत्नी ने अपने बाल बिखेरे, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर अपने चेहरे पर नाखून से 1-2 निशान बना लिए और वो आंगन में बैठ गई और उन्होंने अपने पति राघव जी को अंदर कमरे में छिपा दिया। राघव जी का बड़ा बेटा आया तो वो पूछने लगा, माँ ये क्या हुआ। माँ ने जवाब दिया, बेटा मुझे तुम्हारे पिता ने मारा है। राघव जी का बड़ा बेटा बोला, अरे वो बुढ़ा सठिया गया है क्या, कहाँ है, बुलाओ तो ज़रा। राघव जी की पत्नी ने कहा, वो घर पर नहीं है, वो बाहर गए हैं। तो राघव जी का सबसे बड़ा बेटा बोला, अगर वो घर आए तो मुझे बुला लेना, मैं कमरे में हूँ, मुझे खाना निकाल कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहकर बड़ा बेटा अपने कमरे में चला गया। राघव जी का दूसरा बेटा आया तो उसने भी माँ से वही सवाल पूछा कि माँ तुम्हें क्या हुआ। राघव जी की पत्नी ने दूसरे बेटे को भी वही जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे पिता ने मारा है। दूसरा बेटा बोला, अरे वो इस बुढ़ापे में पगला गए हैं क्या, उनसे कहना कि चुपचाप अपनी बची कुची ज़िंदगी गुजार लें, आए तो मुझे बुला लेना और मैं खाना खाकर आया हूँ, मुझे सोना है। अगर पिताजी घर आ जाएं तो मुझे अभी मत जगाना,
मैं सुबह उनकी खबर लेता हूँ। ये कहकर उनका दूसरा बेटा भी अपने कमरे में चला गया। जब राघव जी का तीसरा बेटा आया तो वो माँ की हालत देखकर आग बबूला हो गया और कहने लगा, इस बुढ़ापे में अपनी औलादों के हाथ से जूते खाने वाला काम मेरा पिता कर रहा है। इसने तो मर्यादा की सारी हदें ही पार कर दी। ये कहकर राघव जी का तीसरा बेटा भी अपने कमरे में चला गया। साथ संगत जी, राघव जी अंदर कमरे में बैठे बैठे सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू नहीं रुक रहे थे कि किस तरह इन बच्चों के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, उन्हें पाला पोसा बड़ा आदमी बनाया, जिसकी तमाम गलतियों को राघव जी ने नज़रअंदाज करके अपने बेटों को आगे बढ़ाया। और अब बेटों का ये बर्ताव राघव जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतने में उनका चौथा बेटा घर में ओम ओम का जाप करते हुए अंदर आया। जब उसने माँ को इस हाल में देखा तो भागते हुए आया और पूछा, तो माँ ने अब गंदे गंदे शब्दों में अपने पति को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तो राघव जी के चौथे बेटे ने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें समझाया कि माँ, आप पिताजी की जान हो, उनके प्राण हो, वो आपके बिना अधूरे हैं। अगर पिताजी ने आपको कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? मैंने तो पिताजी को आज तक आपसे बदतमीज़ी से बात करते हुए नहीं देखा। वो तो आपसे हमेशा प्यार से बात करते थे, जिन्होंने आपको इतनी खुशियाँ दी। अगर आज वो आपसे नाराज़गी से पेश आ गए तो क्या हो गया? हो सकता है कि आज उनको किसी बात को लेकर चिंता हो रही होगी। हो ना हो माँ, आपसे ही कहीं गलती ज़रूर हुई होगी। चौथा बेटा बोला, अरे माँ, पिताजी आपका कितना ख्याल रखते हैं, याद है ना आपको? 6 साल पहले जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो पिताजी ने कितने दिनों तक आपकी सेवा की थी। वही भोजन बनाते थे, घर का काम करते थे, कपड़े धोते थे। और तब आप ही ने ही मुझे फ़ोन करके ये सूचना दी थी कि आप संसार की सबसे भाग्यशाली औरत हैं, क्योंकि आपके पति यानी मेरे पिता आपका बहुत ख्याल रखते हैं। साथ संगत जी, इतना सुनते ही राघव जी की पत्नी ने बेटे को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया और राघव जी भी कमरे से बाहर आ गए। राघव जी की आंखों में भी आंसू थे। राघव जी की पत्नी ने पति से कहा, आप बताइए, आप क्या कहेंगे मेरे फैसले को लेकर? राघव जी ने तुरंत अपने छोटे बेटे को गले लगा लिया। साथ संगत जी, राघव जी की पत्नी ने कहा, ये शिक्षा, ये संस्कार इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं दिए जाते कि माँ बाप से कैसे पेश आना है, कैसे उनकी सेवा करनी है। ये तो गुरुकुल ही सिखा सकते हैं, जहाँ पर वेद, गीता, रामायण जैसे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं और संस्कार दिए जाते हैं। अब राघव जी को महसूस हुआ कि जिन बच्चों पर लाखों खर्च करके उन्होंने उन्हें डिग्रियां दिलवाई, वे सब जाली निकले। असल में ज्ञानी तो वो सब बच्चे हैं जिन्होंने ज़मीन पर बैठकर पढ़ा है। राघव जी को समझ में आ गया कि वो कितने बड़े ना समझते। फिर उनके दिल से एक आवाज़ निकलती है कि काश मैंने अपने चारों बेटों को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाई होती, ताकि उनमें संस्कार तो आते। और ये संस्कार केवल गुरुकुल में ही सिखाए जाते हैं। साथ संगत जी, आपको आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।